बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का गैस पेपर 2026 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये गैस पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर सके पूरा साल, या इतना टाइम नहीं दे सके जितना कि उन्हें देना चाहिए था किसी मजबूरी की वजह से। तो वो इस वक्त चाह रहे हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, या वो इतने मार्क्स ले लें कि कम से कम मैथ्स में अच्छे नंबर से पास हो सके। तो ये उनके लिए है। लेकिन जो बच्चे शुरू साल से मेहनत कर रहे हैं और पूरी बुक्स को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो इस गैस पेपर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो उनको तो जाहिर है सब कुछ आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। असल में मैं कोई ऐसा वो नहीं बताने वाली कि जी कंफर्म यही पेपर आएगा या यही सब कुछ होगा। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम लोग भी गैस ही कर रहे होते हैं, अंदाजा लगा रहे होते हैं पेपर्स को देखकर कि आप इस साल क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बस आप सिर्फ इसी की तैयारी करें और बाकी बुक को छोड़ दें। ऐसा हरगिज नहीं है, आप बिल्कुल सब चीजों को देखें, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि ज्यादा फोकस इन चीजों पे करें। ठीक है, क्योंकि ये चीजें के आने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत दूसरे क्वेश्चन के, तो इसलिए गैस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप पेपर पैटर्न को समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है। बेसिकली आप लोग का जो मैथ्स का पेपर है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है, और उसमें टोटल सेक्शन जो होते हैं वो 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है, जिसमें 15 एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, 15 मार्क्स का होता है, और हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता है। तो एमसीक्यूज जो होते हैं आपको पता है कि उसके इंपॉर्टेंट नहीं निकाले जाते, वो आपको खुद ही पढ़ने होते हैं। पूरी बुक से कहीं से भी आ सकते हैं एमसीक्यूज, इसका हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए बेहतर है कि आप हर चैप्टर का जो रिव्यू आखिर में दिया हुआ होता है ना, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आखिर में उस चैप्टर का रिव्यू भी मौजूद होता है। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे, हर चैप्टर जो भी मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, उसके आखिर में मैंने रिव्यू जरूर दिया है हर चैप्टर का। तो वो रिव्यू को जरूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एमसीक्यूज के लिए। इसके अलावा क्लास जो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देती हूँ, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन जरूर आता है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करें। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रही होती हूँ, वो भी आपके एमसीक्यूज में बहुत सारी हेल्प करेगा। वहां से भी आप तैयारी करें। इसके अलावा 10 ईयर पेपर्स आप ले लीजिए, 10 ईयर पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उन सबको सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, वहां जो एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं उनकी भी आप तैयारी करें बहुत अच्छी सी। तो इंशाल्लाह आपकी एमसीक्यूज की तैयारी 100% अच्छी होगी। इसके अलावा जो आपका सेक्शन बी होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर पर होता है। टोटल उसके अंदर आई थिंक सो के 11 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। बेसिकली वो 30 मार्क्स का सेक्शन है आपका। तो अगर आप 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन सी जो होता है वो डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर का होता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है। वो भी 30 मार्क्स का होता है। वहां से आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरह अगर आप तमाम सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं तो टोटल 75 मार्क्स बनते हैं, जो कि इजीली मैथ्स में गेन किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे बताए हुए गैस पेपर के मुताबिक तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे एग्जाम में। और फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 1.6। ठीक है, अभी तक जितने भी देखे गए हैं 5 ईयर्स में पेपर, 10 ईयर्स में, वो ज्यादातर 1.6 से क्वेश्चन बनते हैं। और उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तैयारी और भी क्वेश्चन की कीजिए, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस आपने इन 2 क्वेश्चन की करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी सेक्शन बी के लिए ये एक्सरसाइज आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में इससे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो अब आ जाते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है लोगैरिथम। जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सेक्शन बी के लिए।
सेक्शन बी के लिए इसको आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसके सारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक पार्ट लाजमी आता है हर साल, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छी सी करनी है, ठीक है। इनके तमाम इस एक्सरसाइज के तमाम वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां जाइए और प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। इसके अलावा चैप्टर 3 को देखिएगा। चैप्टर 3 हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज जी। तो एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप इन दो एक्सरसाइज को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकेंगे क्वेश्चन, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, यानी सेक्शन बी में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आपने सबने तैयारी करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ क्लास एक बात आपको बता दूं, ये तो मैं एक्सरसाइज का बता रही हूँ कि आपने एक्सरसाइज से ये तैयारी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इनकी एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हरगिज मिस नहीं कीजिएगा। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई होती हैं बुक के अंदर, तो उन एग्जाम्पल्स को आपने जरूर देखना है। हर एक्सरसाइज यानी 2.6 हो या 1.6 हो, उसकी एग्जाम्पल को जरूर देखिएगा। सिर्फ एक्सरसाइज से पहले जो आपको दी हुई होती है तो उन एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। बात औकात ऐसा होता है कि एग्जाम्पल से भी दे दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल्स को हरगिज मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 3.2 आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से पार्ट 3 तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इनकी तैयारी आपने बहुत अच्छी सी करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर 4 की तरफ, फैक्टराइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वो वाहिद चैप्टर है जिसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन शॉर्ट के लिए भी बनते हैं और लॉन्ग के लिए भी बनते हैं, ठीक है। यानी इस चैप्टर से जो है शॉर्ट की भी तैयारी आप करेंगे, सेक्शन बी के लिए भी और सेक्शन सी के लिए भी। अब वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखें यहां पर एक्सरसाइज 4.7 एंड एक्सरसाइज 4.8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए, ठीक है। और लॉन्ग के लिए अगर हम देखें, अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं दिए हुए लिमिट, आपने पूरी एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है, कहीं से भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, तो आपने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीटली तौर पर प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज के साथ साथ इनकी एग्जाम्पल को भी देखना है अच्छी तरह से। इसी तरह से एक्सरसाइज 4.8 भी आपने पूरी कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ, तो वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें लॉन्ग से पेपर बनता है, तो एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.4 एंड 4.5 जी। ये चारों एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है कि 1 क्वेश्चन के मार्क्स जो होते हैं वो 10 मार्क्स का होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स। इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, ना सिर्फ इनकी बल्कि इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी आपने बहुत अच्छे से वॉच करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर 5 की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 है हमारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें आपकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो है 5.3, ठीक है। और ये 5.3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कहां से कहां तक आपके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। इसके साथ साथ आपने उनकी एग्जाम्पल्स को भी देखना है, ठीक है। तो दोनों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना सिर्फ एक्सरसाइज की बल्कि एग्जाम्पल की भी। तो 5.3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको किसी भी तरह से स्किप नहीं करना आपने, इसकी तैयारी बहुत अच्छी सी करनी है, ठीक है। देखिए तैयारी तो दूसरी एक्सरसाइज की भी करनी होती है, लेकिन ये वो एक्सरसाइज है जिससे लाजमी बनता है पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और 6 तक आपने लाजमी इनको देख लेना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है।
इसके अलावा अब आ जाते हैं चैप्टर 6 की तरफ, जो कि है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इसमें आपकी दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज 6.1 और दूसरी 6.2। जी, तो 6.1 में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्ट 1 से पार्ट 9 तक जितने भी पार्ट है उन सब की तैयारी आपने बहुत अच्छी सी करनी, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। किसी भी पार्ट में से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये, तो आपने सारे पार्ट्स की तैयारी बहुत अच्छी सी कर लेनी है, यानी कि क्वेश्चन 5 आपने कंप्लीटली तौर पर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उन तमाम की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी सी करनी है। इसके अलावा साथ साथ आप एग्जाम्पल्स को मैंने कहा कि जरूर देखिए, यहां पर अगर मैंने नहीं भी लिखा है तब भी मैं आपसे कह रही हूं कि एग्जाम्पल्स को आपने जरूर देखना है, एग्जाम्पल्स नहीं मिस करनी। एक्सरसाइज के साथ साथ इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल आपको दी हुई होती है वो जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, किसी भी तरीके से आपने इसको तो मिस करना ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि है 7.3, और 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक जितने भी पार्ट हैं उनकी तैयारी बहुत भरपूर और बहुत अच्छे अंदाज से आपने करनी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो किसी भी तरह से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक आपने मिस नहीं करना, इसकी तैयारी बहुत अच्छी करनी है। इसके अलावा आ जाते हैं चैप्टर 8 की तरफ। तो चैप्टर 8 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि सेक्शन बी के लिए। अब एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जितने भी पार्ट्स हैं इन सब की तैयारी, इन सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है आपने, ठीक है। इनमें से कोई भी पार्ट एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह से एक्सरसाइज 8.2 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक जितने भी पार्ट्स हैं इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही हूं, इनकी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल है ये पेपर आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ा है, चले आप पढ़ लीजिए, कम से कम इन इंपॉर्टेंस पे फोकस जरूर कीजिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि सेक्शन बी के लिए। अब आ जाते हैं चैप्टर 9 की तरफ। जी, तो आ गए क्लास चैप्टर 9 की तरफ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से ही आप लोगों की ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, तो यूं समझ लीजिए कि ये ज्योमेट्री की बेस है आपकी, ठीक है। तो इसको तो हरगिज नहीं मिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइजेस में देख लीजिए कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एंड 9.3, और इसके क्वेश्चन ज्यादातर लॉन्ग में बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लास यहाँ पर अब आपके थ्योरम भी है जो कि आपको याद करने होंगे। इसमें थ्योरम है 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, ये तीनों थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास थ्योरम याद करना बाज़ स्टूडेंट को काफी डिफिकल्ट लगता है, तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि जितना आप थ्योरम को समझेंगे, ऑलरेडी सॉल्व तो आपकी बुक में होता है, ठीक है, आप सिर्फ उसको समझेंगे बैठकर, और समझने के बाद चाहे आप एक ही स्टेप समझें, ठीक है, और लेकिन उसको आपने करना क्या है, उसको आपने लिख लिख के याद करना है। थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लिखने से याद होते हैं, सिर्फ पढ़ने से या देखने से याद नहीं होते। समझने के अलावा आपने जिस स्टेप को भी समझना है उसको साथ साथ लिखते जाना है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से थ्योरम याद होता जाएगा। ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ थ्योरम को। इसके अलावा अब आप देख लीजिए चैप्टर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 हमारा है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए। इस चैप्टर से दोनों पोर्शन, दोनों सेक्शन में
आपके जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जरूर देखिएगा इनको। इसके अलावा इसमें भी आपको थ्योरम प्रिपेयर करने हैं। थ्योरम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। थ्योरम 10.1.1, 10.1.2 एंड 10.1.3, ये तीनों थ्योरम इसमें आपको प्रिपेयर करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लाजमी है कि इसमें से कोई ना कोई थ्योरम जरूर आएगा आपके पेपर में, और वो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आपने दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन में से किसी में भी आ सकती है, ठीक है, और हो सकता है कि दोनों में ही आ जाए, ठीक है। तो इसको हरगिज मिस नहीं करना आपने। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं चैप्टर 11, जो कि है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। तो शॉर्ट में बनते हैं इससे क्वेश्चन। ये जो आपका चैप्टर है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए। तो इससे जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.3। ये दो एक्सरसाइजेस आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा यहां से भी अब आपको थ्योरम याद करने होंगे, जो कि थ्योरम है 11.1.3, 11.1.4। ये दो थ्योरम आप जरूर इसमें से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लिख कर कीजिएगा प्रैक्टिस, तभी आपको थ्योरम अच्छे से याद हो सकेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि सेक्शन बी के लिए। चैप्टर नंबर 12 पर आ जाते हैं। तो चैप्टर 12 है साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपकी एक ही एक्सरसाइज है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 12.1। जरूर देखिएगा, इसको जरूर तैयारी कीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि सेक्शन बी के लिए। तो अब इसमें देखें थ्योरम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 12.1.2 एंड 12.1.3। ये दो थ्योरम इसमें आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिखकर प्रैक्टिस किया करें थ्योरम्स की, तो ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा क्लास, अब जितने भी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ थ्योरम, ये आप बिल्कुल चॉइस में छोड़ सकते हैं। अगर आप बाकी एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई हैं चैप्टर 8 तक, अगर आप उनकी तैयारी बहुत अच्छी सी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप थ्योरम्स को इजीली स्किप कर सकते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी से थ्योरम को स्किप करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप बाकी चैप्टर्स की तैयारी बहुत अच्छी सी कर लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर 13 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए चैप्टर 13 की तरफ, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि नाम से जाहिर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर सारा ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको पढ़ना है, जिसमें आपकी दो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2, ठीक है। इनको आपने कंप्लीटली तौर पर प्रैक्टिस करनी है, 13.1 की भी और 13.2 की। ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि सेक्शन बी के लिए। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी करनी है, ना सिर्फ एक्सरसाइज की बल्कि एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा चैप्टर 14, जो कि है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, ठीक है। तो ये चैप्टर 14 जो है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए, जिसमें एक एक्सरसाइज 14.1 की सिर्फ आपने तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अलावा इसका बस एक ही थ्योरम आपको देखना है, और वो है 14.1.4। इस थ्योरम की आपने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप थ्योरम अटेम्प्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप थ्योरम भी अटेम्प्ट करें शॉर्ट क्वेश्चन में, तो फिर आप तमाम थ्योरम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कीजिएगा, लिख कर कीजिएगा, ताकि आपको थ्योरम बहुत अच्छे से याद हो सके। क्योंकि बाद स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज को इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना थ्योरम याद अच्छा कर लेते हैं, तो उनके लिए फिर ये थ्योरम है। और जो थ्योरम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज पे रिलाई करना चाहते हैं, तो फिर वो अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कीजिए, जो कि मैंने जितनी भी बताई है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होती है, आप चाहे तो थ्योरम अटेम्प्ट कर भी सकते हैं और थ्योरम को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। आ जाते हैं चैप्टर 15 की तरफ। तो चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज में से, जिसमें आपकी दो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 15.1 एंड एक्सरसाइज 15.2,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा ये भी थ्योरम का है, यहां से आपका लॉन्ग थ्योरम जो है वो बनता है। तो थ्योरम 15.1.1, 15.1.2 एंड 15.1.3, ये तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो जाहिर है ये 10 मार्क्स का है, तो इसका थ्योरम भी आपका लॉन्ग ही होगा। तो इनकी तीनों थ्योरम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी करनी है अगर आप थ्योरम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अच्छा, आप सेक्शन सी की बारी आ गई है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो देखें यहाँ पर अगर आप देखें बड़े आराम से सेक्शन बी में तो थ्योरम को स्किप कर सकते हैं, आप लोग छोड़ सकते हैं, चॉइस होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग में भी नहीं अटेम्प्ट करना चाहते थ्योरम, लॉन्ग से भी बचना चाहते हैं थ्योरम से, तो फिर आपको जो है 3 चैप्टर्स की तैयारी बहुत अच्छी सी करनी होगी, जो कि मैंने बताए हैं आपको। एक चैप्टर 4 में मैंने आपको बताई थी कुछ एक्सरसाइज जो कि शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो एक्सरसाइज मैंने कहा था कि लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उनमें से प्रिपरेशन कर लेते हैं चैप्टर 4 में से फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन आपका 4 चैप्टर में से रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक एक्सरसाइज मैंने आपको 7.3 की बताई थी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थी, तो एक क्वेश्चन आपका वहां से प्रिपेयर हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.3 के तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स आपने अटेंड करने, यानी पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। तो वो भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 10 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन आपका वहां से बन जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए 10 मार्क्स के। और जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन, वो आप अटेंड करेंगे चैप्टर 16 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट और एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी आपका बेसिकली ज्योमेट्री है, लेकिन इसमें थ्योरम नहीं है, एक्सरसाइज है। अगर आप इनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कर लेते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसमें से हो जाएगा। इनमें जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो है 16.2 एंड 16.3। ये चैप्टर भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसका। और इन 2 एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस कंप्लीटली करनी है, ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि एग्जाम्पल्स को जरूर देखना है। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं चैप्टर्स की, उनकी एग्जाम्पल्स को जरूर देख कर जाइएगा, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपका एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरे तमाम चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ये मेरा गैस पेपर था। होप कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, और बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। जब आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लें, जो एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पर स्किप की हैं, बाद में आप उनको भी देख लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बट पहले इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो कि लाजमी एग्जाम में आएंगी। तो क्लास उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और साथ साथ उन लोगों को भी जो कि बेचारे किसी वजह से एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर सके, तैयारी नहीं कर सके, तो उनको ये गैस पेपर जरूर शेयर कीजिएगा। आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, ना सिर्फ इस इम्तिहान में बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में आप कामयाब हो, मेरी दुआ है। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज।